जय श्री राम। शिव की मौली चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मौलिका शर्मा। आप लोगों के प्रश्न थे कि मैम आप हमें थोड़ा सा कार्तिक माह के बारे में बताइए, क्योंकि कार्तिक माह चल रहा है तो हमें बताएं कि उसका महत्व क्या है। तो एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ किया, आलस में, चोरी चकारी में, दूसरों को भड़काने में हमेशा क्रोधित रहता था। तो जैसे जैसे उसका समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, तो उसको लगा कि मैंने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, भगवान मेरे से प्रसन्न भी नहीं होंगे, मैंने भगवान का कभी जाप भी नहीं किया, कोई दीपक नहीं जलाया अपने घर में, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी जो मृत्यु है वो अच्छी हो और मुझे मोक्ष मिले। तो उसको किसी ने सलाह दी कि गांव में एक संत आए हुए हैं, तुम्हें उनसे भेंट करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, हो सकता है तुम्हें कोई राह मिल जाए। वो व्यक्ति उन संत के पास गया तो उन्होंने जैसे ही बातें थी सारी उनके समक्ष रखी कि संत श्री, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, आलस किया, लोगों पर गुस्सा किया, चोरी चकारी की, अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, पूजा पाठ नहीं की, भगवान का स्मरण नहीं किया, तो मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। मेरी मृत्यु मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे मोक्ष मिले, भगवान मेरे से खुश हों। तो उन्होंने कहा, देखो कार्तिक माह आ रहा है, मैं आपको 3 उपाय, 3 नियम बताऊंगा, अगर तुम वो कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, मृत्यु के बाद भी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए वो 3 नियम क्या है। तो उन्होंने कहा, पहला जो नियम है वो ये है कि तुम्हें सुबह 4 बजे उठना होगा, तारों की छांव जिसको कहा जाता है, तारों की छांव में उठकर तुमको स्नान करना पड़ेगा, स्वच्छ वस्त्र पहन के रेडी रहना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है जी। दूसरा नियम क्या है? तो उसने कहा दूसरा नियम ये है कि तुम्हें तुलसी जो होती है हमारे यहाँ पर, तुलसी माता के 108 चक्कर लगाने पड़ेंगे, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ एक दीपक सुबह सुबह तुमको नहाने के बाद जलाना है। दूसरा नियम ये। तो उसने कहा जी तीसरा नियम? उसने कहा तीसरा नियम ये है कि संध्या काल में तुम्हें तुलसी पर तिल के तेल का दीपक जलाना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है, माता तुलसी को नमन करना है, और अगर तुम नदी के किनारे कहीं रहते हो तो तुम दीप दान भी कर सकते हो, उससे उत्तम दान इस कार्तिक माह में कुछ नहीं होता। तो उसने कहा जी ठीक है। वो अपने घर आ गया, कार्तिक माह का इंतज़ार करने लगा। जैसे कार्तिक माह आया उसने वही प्रोसेस अपनाया। सुबह 4 बजे उठता था, स्नान दान करता, स्नान अपना करके स्वच्छ वस्त्र पहन के माता तुलसी के 108 वो चक्कर लगाता था, भगवान विष्णु का स्मरण करता था, दीपक जलाता था। फिर जब संध्या काल आती थी तो तिल के तेल का दीपक जलाता था और भगवान विष्णु को याद करता था, और साथ ही साथ माता तुलसी का जाप भी वो करता था। तो ये 3 नियम उसने अपनाए। तो जब उसकी समय नज़दीक आ गया, जब मृत्यु का समय उसका आया, तो 2 यम उसको लेने के लिए आए। तो जो 2 यम उसको जैसे ही छूने लगे तो उतनी देर में उधर से भगवान विष्णु की सवारी उतरी, उसमें से 2 दूत उतरे। तो उन्होंने कहा आप इनको नहीं ले जा सकते। तो यम ने कहा क्यों? यम के दूतों ने कहा क्यों प्रभु, हम इनको क्यों नहीं ले जा सकते? तो उसने कहा इसने पूरे कार्तिक माह में मेरा स्मरण किया है, बहुत पूरी निष्ठा से, विश्वास से मेरा जप किया है, मेरा तप किया है, तो ये तो हमारे साथ ही जाएगा। और उन दोनों दूतों ने उस व्यक्ति को लिया और वो अपने साथ उसको ले गए, वैकुंठ का वास उसको कराया। तो इसका महत्व यही है कि ये कार्तिक माह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस माह में दीपदान करते हैं तो उससे उत्तम दान और कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु का इन दिनों में आप जाप करें, ध्यान करें, सुबह 4 बजे उठ के स्नान करें। अगर आप गंगा किनारे कहीं रहते हैं तो दीपदान करें। गंगा स्नान से बड़ा स्नान और कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि आप उसके किनारे नहीं रहते हैं, या फिर हरिद्वार, ऋषिकेश के आसपास अगर आप नहीं रहते हैं, दूर हैं, शहरों में हैं, तो भी आप सुबह यदि इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, और साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर सदैव यूं ही बरसती रहेगी। जय श्री राम।